हेलो नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टॉपिक पर। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास मैथमेटिक्स। 12th क्लास मैथमेटिक्स में दोस्तों हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, मैट्रिक्सेज यानी अवयव। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो तक हमने इस चैप्टर के 4 पार्ट देख चुके हैं। चारों पार्ट अगर आपने अब तक हम नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों इसका पार्ट नंबर 5। क्या देखेंगे इसमें? एक्सरसाइज 3.1 तक सारा कुछ कंप्लीट हो चुका था। जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। आज हम देखेंगे जो एक्सरसाइज 3.2 है उसके सारे एग्जाम्पल। क्या देखेंगे? उसके एग्जाम्पल। तो दोस्तों बिना टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों ये दोस्तों हमारे आज का पहला एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया हुआ दोस्तों? दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो हमें क्या बताना है? 2a माइनस 3b। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों कि a बराबर जो मैट्रिक्स a है वो क्या है, वो मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 2 3 4 2 -1 और 5। ये मैंने मैट्रिक्स ए लिखी है। मुझे 2a की वैल्यू बतानी है तो मैं इसको 2 से इंटू कर देता हूं। तो यहां आ जाएगा 2, ये 2 4 -1 3 2 5। ये आ जाएगी 2a की वैल्यू 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 आएगा 4, 2 इंटू -1 -2 और यहाँ आ जाएगा 10। ये वैल्यू है 2a की। अब मैं ज्ञात करता हूं दोस्तों 3b की वैल्यू। पहले मुझे लिखना है कि b की वैल्यू मेरे पास में क्या है, तो मेरे पास में b बराबर दिया गया है, ये देखिए 2 -1 1 3 0 4। ये मैंने b की वैल्यू लिख दी दोस्तों। b की वैल्यू लिखने के बाद में अब क्या करेंगे? पहले मुझे 2a की वैल्यू ज्ञात करनी थी, यानी मैंने a को 2 से गुणा कर दिया। दूसरी चीज, अब जब b की वैल्यू दी हुई है और 3b की वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे? जो b की वैल्यू है उस b की वैल्यू को मुझे 3 से गुणा करना है। जब b की वैल्यू को 3 से गुणा किया जाएगा तो इधर आ जाएगा 3b बराबर, यहां बाहर आएगा गुणा में पहले तो 3, ये आ गया 3, ये 2 1 0 -1 3 एंड 4। अब इसको इंटू कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 -3, 3 इंटू 1 3 इंटू 3, 3 इंटू 0 3 इंटू 4 12 है। ये दोस्तों हमारे पास 2a की वैल्यू भी आ गई और 3b की वैल्यू भी आ गई। हमें करना क्या था? 2a में से 3b घटाना था दोस्तों। जब 2a में से घटाएंगे क्या कि 3b, तब इस प्रकार से लिखेंगे कि पहले 2a वाली वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे। 2a की वैल्यू है 4 6 8 4 -2 एंड 10। इसमें घटाया जाएगा ये वाला 6 -3 3 9 0 एंड 12 है। अब जब एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स घटाई जाती है तो घटाने का रूल हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में। तो पहले वाले में से पहले वाला यानी 6 घटाएंगे किसमें से? 4 में से। यहाँ नीचे आएगा 6 -3। अब इसको केवल -3 नहीं लिख सकते, यहाँ लिखेंगे 6 माइनस का 3। माइनस तो यानी घटाने के लिए और ये पहले से ऑलरेडी माइनस का है। अब क्या करेंगे? दूसरा 8 -3, ये लिखा मैंने 8 -3, 4 -9, ये लिखा 4 -9, -2 -0, ये लिखा -0, 10 -12 है, ये लिखा 10 -12 है। ये इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों। अब इनको घटा के चेक करते हैं क्या कुछ हमारे पास बचेगा। जब घटाया जाएगा तो 4 -6 इज इक्वल टू -2। जब 4 -6 करेंगे तो यहां ऐसा कुछ बचेगा कि -2। नेक्स्ट जब 8 -3 किया जाएगा तो बचेगा
प्लस का 5। तीसरी चीज, जब -2 -0 है तो यहां बचेगा -2, यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, 6 ये 6 माइनस माइनस प्लस 3, 6 + 3 = 9 होता है, यहां मैंने लिख दिया 9। यहां देखिए 4 - 9, यहां बचेंगे -5 और यहां बच गए -2। ये वैल्यू आई है दोस्तों किसकी, 2a - 3b की। यही हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 जो है उसका कंप्लीट आंसर है दोस्तों। आपको ये आंसर किस प्रकार का लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब हम देखेंगे दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी तथा एक मैट्रिक्स सी, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं बी और सी, दोनों मैट्रिक्स के लिए, और बोला है मैट्रिक्स बी बराबर ये है तथा सी बराबर ये हो तो ए मैट्रिक्स ज्ञात करो यदि 2a - 3b + 5c = 0। और 0 क्या है दोस्तों, 2 × 3 क्रम का एक 0 मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहां सबसे पहले लिखा जाएगा कि 2a - 3b + 5c = 0 मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, इसमें मुझे a की वैल्यू बतानी है, तो मैं a को तो रखता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सभी वैल्यू को आगे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। राइट हैंड साइड में ले जाने के लिए जो वैल्यू माइनस की है वो तो हो जाएगी प्लस की, जो प्लस की है वो हो जाएगी माइनस की। तो यहां लिख देता हूं 3b - 5c + 0। अब b की जगह मैं b की वैल्यू लिख देता हूं, c की जगह c की वैल्यू लिख देता हूं। उससे पहले मुझे 0 मैट्रिक्स क्या होता है उसका पता होना चाहिए। 0 मैट्रिक्स होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो यहां देखिए 2a, यहां लिख देता हूं 2a = 3b, 3 × b, b की जगह -2, ये 3, ये 2, ये 1, 0, 4। ये भी 2 × 3 क्रम की मैट्रिक्स है दोस्तों। इसमें से घटाना है -5 × c। c क्या है, ये रहा, ये 2, 7, 0, 1, -2 और 6, ये हो गया। अब इसके अलावा 0 यानी शून्य मैट्रिक्स देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये भी 2 पंक्ति है, 2 की क्या है पंक्ति, और स्तंभ कितने हैं 3। ये ए बी सी और ये 0 मैट्रिक्स तीनों ही 2 × 3 क्रम की मैट्रिक्स है दोस्तों। अब क्या करेंगे, पहले अदिश गुणन कर लेते हैं। इस 3 को अंदर गुणा करेंगे, इस 5 को अंदर गुणा करेंगे, वो क्या मान आता है वो देखते हैं। देखिए 3 × -2, 3 × 3 9, 3 × 2 6, 3 × 1 3, 3 × 0 3 × 4 माइनस। अब क्या करेंगे, 5 × 2 10, 5 × 7 35, 5 × 0 5 × 1 5 × 2 5 × 6, ये आ गया, और प्लस ये वाला सेम टू सेम बना रहेगा 0 0 0 0, ये 0 और ये भी 0। अब ये हो गया दोस्तों। अब यहां से आप दो पैटर्न कर सकते थे, कौन सा, इस आपको इस 5 को अंदर गुणा करना था, 5 से हमने गुणा कर दिया। दूसरा ऑप्शन आप ये भी कर सकते थे, इस -5 को अंदर गुणा कर देते, इस माइनस की जगह प्लस हो जाता, अंदर सारे के सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाते, आंसर हमेशा वही आएगा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। ये -6 प्लस का 10, ये प्लस का 10 नहीं है दोस्तों, जबकि ये माइनस का चिन्ह, इसलिए सबके माइनस हो जाएगा। ये -10, ये प्लस का 0, ये पहला हो गया। अब दूसरा, ये 6 प्लस का, ये 0 माइनस का, ये 0 प्लस का, ये लिख दिया। उससे आगे चलते हैं, ये 0, ये माइनस हो गया प्लस का, और आगे 0 का 0 है ही। ये पहली पंक्ति हो गई दोस्तों, पहली रो। उससे आगे ये 9 -35 माइनस के 35, उससे आगे 0,
3 माइनस के 5 आगे 0 और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आएंगे 12 माइनस के 30 और आगे आएगा 0। ये हमारे लिए दूसरी पंक्ति आ गई। ये जो सारे की सारी वैल्यू आ रही है दोस्तों, ये सब 2a के बराबर आ रहा है। ये सब का सब किसके बराबर आ रहा है? 2a के बराबर। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, सबसे पहले लिखा है 2a बराबर माइनस के 10 माइनस के 6। यहां हो जाएगा कि 2a बराबर माइनस के 16। कितने हो गए? माइनस के 16। और यहां पर 6 के 6, यहां देखिए 35 एंड 35 वो है माइनस का, और जो प्लस का है वो केवल और केवल 9, तो बचेंगे माइनस के 26। ठीक है, यहां प्लस के 3 माइनस के 5 बचेंगे -2। नेक्स्ट यहां 10 वो भी पॉजिटिव यानी प्लस की संख्या है, और नीचे 12 जो है प्लस की संख्या है, और 30 जो है वो माइनस की संख्या, इसलिए यहां आ जाएंगे माइनस के 18। ये सारी की सारी वैल्यू दोस्तों 2a की आ रही है। जब a की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा कि a बराबर, ये 2 यहाँ गुणा में आगे गया तो 1/2 के फॉर्म में हो जाएगा। माइनस के 16, 26, 6, 2, 10 और ये 18, यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, a की वैल्यू a बराबर 16/2 -8, 26/2 -13, 6/2 3, 2/2, 10/2 और 8/2। हमारे पास जो a था उस a की वैल्यू दोस्तों, हमारे देखिए यहाँ 2 में 2 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा दोस्तों। 2 में 2 का भाग एक बार, ये माइनस की वैल्यू थी तो ये माइनस का और ये भी माइनस का। 8 माइनस के, 3 प्लस के, 5 प्लस के 13, 1 और 9, तीनों के तीनों माइनस के। अतः ये हमारे पास दोस्तों 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स आई है, और यही चीज हमें पूछी गई थी। दोस्तों ये वीडियो आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर जो है 7। सातवां एग्जाम्पल नंबर क्या दिया हुआ है, ये है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया है ए एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, तो ए बी का या बी ए का अथवा जिसका भी अस्तित्व हो, या तो ए बी और बी ए दोनों का अस्तित्व है तो दोनों का मान ज्ञात करो। यदि दोनों का अस्तित्व नहीं है तो जिसका भी अस्तित्व है उसका मान ज्ञात करो। तो अस्तित्व है यानी कैसा पता चलेगा, मैं लिख देता हूं। सबसे पहले ए जो है वो देखिए 2 गुणा 3 क्रम की एक मैट्रिक्स है, तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं कि 2 गुणा 3 कौन से क्रम की मैट्रिक्स है, ए 2 गुणा 3 क्रम की एक मैट्रिक्स है, क्रम का एक अवयव है। ए का मान दिया हुआ है तथा बी जो है वो देखिए 3 गुणा 3 क्रम का एक मैट्रिक्स है। बी जो है बी एक 3 गुणा 3 क्रम का अवयव है। 2 मैट्रिक्स दिए हुए थे दोस्तों ए और बी। ए का जो ऑर्डर है वो 2 गुणा 3 और बी का जो ऑर्डर है वो 3 गुणा 3 क्रम का दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहां से सीधा पता चलता है जब गुणा किया जाता है तो पहले पंक्ति ली जाती है और पहला स्तंभ लिया जाता है। 4 2 1 यानी इसमें पहली पंक्ति में जितने अवयव है उतने ही पहले स्तंभ में अवयव होने चाहिए। यानी अगर ए की बात करूं, यदि मैं ए को बी से गुणा करूंगा, पहले ए बाद में बी, तो इसमें जितने अवयव 3 है तो इसमें भी 3 है, यानी ए बी का अस्तित्व है। ए बी का अस्तित्व है। अब बी ए का चेक करते हैं। यदि मैं बी को पहले लिखता हूं, ए को बाद में लिखता हूं, तब क्या करेंगे, मैं पहली पंक्ति लेता हूं, पहले ये वाली बी ए के लिए पहले ये लिखना पड़ेगा, बाद में ये लिखेंगे। 6 को तो गुणा करोगे इस प्रकार से 4 से,
और बाद के अंदर 7 को गुणा करोगे 1, ये 0 वाले को गुणा करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे, यानी जो भी लिखा जाता है, पहले जो भी अवयव लिखा गया है, जो भी पहले मैट्रिक्स लिखी हुई है, उस मैट्रिक्स में एक पंक्ति में जितने अवयव है, दूसरे वाला जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में एक स्तंभ में अवयव उतने ही होने चाहिए। ए बी का अस्तित्व है तथा बी ए का अस्तित्व नहीं है, बी ए का अस्तित्व नहीं है। अब ये दोस्तों क्यों अस्तित्व है और क्यों अस्तित्व नहीं है, इसको अच्छी प्रकार से समझते हैं। अब देखिए वापस मैं लिखता हूं यहाँ ए बी का मान ज्ञात करता हूं तो पूरा भली भांति प्रकार से समझ में आ जाएगा। ए बी के लिए पहले ए यानी 4, 2 माइनस के 5, 1, 0 और 3 ये लिख दिया। अब इसको मुझे गुणा करना है मैट्रिक्स बी से, यानी 6, 7, 0, ये 7 माइनस का दिया गया है, यहाँ लिखा है 1, यहाँ भी 1, 2, 0, 5 और 3, ये 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है, ये 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे। गुणा कैसे करते हैं, हमने पीछे वाले वीडियो में भी देखा था। अब देखते हैं, देखिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ इस प्रकार से गुणा करना है। 4 × 6 ये लिखा मैंने, 4 × 6 प्लस 2 × -1 ये लिख दिया, 2 गुणा -1, 5 गुणा +1, अब की बार 5 जो है वो माइनस का है, ये 5 गुणा प्लस का 1, ये हो गई पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब क्या करेंगे, पंक्ति तो पहली रखनी है इसकी, तो अब इसका ये दूसरा स्तंभ ले लेंगे। दूसरा स्तंभ यानी 4 × 7 ये लिखा मैंने, 4 गुणा -7 प्लस 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 प्लस 5 को गुणा करेंगे 0 से गुणा करने पर सीधे दोस्तों 0 ही आता है वैसे तो। अब क्या करेंगे, इस पहली पंक्ति को इस तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तीसरे स्तंभ से गुणा करने के बाद क्या आएगा दोस्तों, मैं इस पूरी लाइन को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। देखिए यहां से बनाना शुरू कर देते हैं। यहां से जब बनाएंगे तो इस प्रकार से आएगा, 4 गुणा पहले 6, 4 गुणा 6, पहले ये वाली लाइन वापस ले रहा हूं, 4 × 6 हो जाएगा, ये रहा 4 गुणा 6, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, 1 जो है वो हमें दिया गया है माइनस का, तथा 5 गुणा, अब देखिए 5 जो है वो भी माइनस का है, तो 5 गुणा 1, यानी इस पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का मान आ गया। अब पहला स्तंभ हटा देते हैं, ये दूसरा, पहली पंक्ति ये दूसरा स्तंभ, 4 × 7, 4 गुणा -7, 2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 0, 0 को गुणा करने पर 0 आएगा दोस्तों। तीसरा काम करेंगे। अब तीसरा काम क्या करना है, इस 4 को 0 से गुणा करो 0, 2 को 5 से गुणा करो तो 2 गुणा 5, इस -5 को 3 से गुणा करो तो यहाँ आ जाएगा -5 गुणा 3, ये आ गया। अब पहली पंक्ति का काम कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब ये जो दूसरी पंक्ति है, इस दूसरी पंक्ति से शुरुआत करेंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का 1 × 6 ये लिख दिया, 1 × 6 प्लस 0 को 1 से गुणा करोगे तो आएगा 0, 3 × 1 ये लिखा, 3 × 1, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ कंप्लीट। अब पहली ये दूसरी पंक्ति के साथ ये दूसरा स्तंभ, 1 × -7, 1 × -7, 0 × 2 0, 0 × 3 ये भी क्या आएगा 0। अब दोस्तों ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ चेक करना है, 1 × 0 ये रहा 0, 0 गुणा 5 0, 3 गुणा 3 ये आ गया दोस्तों 9। अब इन सब को एक साथ लिखते हैं, ये क्या क्या वैल्यू आ रही है वो देखते हैं दोस्तों। वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी दोस्तों, यहाँ ऊपर की ओर लिख देता हूं मैं, 6 गुणा 4 होता है 24,
2 गुणा 1, ये माइनस का 2 है और आगे माइनस के 5 है, ये मैंने लिख दिया। 24 माइनस के 2 माइनस के 5, नीचे 6 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 3, 7 इंटू 4 28, वो भी किसके माइनस के, प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस 0, चाहे लिखो चाहे मत लिखो कोई औचित्य नहीं है। 7 इंटू 1 माइनस के 7 प्लस 0 है, ये तो 0, 2 गुणा 5 हो गए 10, 5 गुणा 3 हो गए कितने 15, नीचे कितना है 9, नीचे कितना लिखा हुआ है 9। ये हमारे पास दोस्तों वैल्यू आ रही है ए बी की। अब ये ए बी के बराबर है तो मैं लिख देता हूं ए बी बराबर 24 प्लस का और 2 और 5 दोनों के दोनों माइनस के, 2 और 5 हो गए 7, 24 में से 7 मुझे कम करने पड़ेंगे। जैसे मैं 24 में से 7 कम करूंगा तो मेरे पास बचेंगे प्लस के 17, 6 और 3 होते हैं दोस्तों 9, ये माइनस का 7 और ये 9, ये तो अपने आप 28 प्लस का और 4 प्लस का, तो 28 माइनस का है तो इसलिए माइनस के 24 बचेंगे, 10 प्लस का और 15 माइनस का तो बचेंगे माइनस के 5। ये हमारा दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होता है। आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जितने क्वेश्चन करवाए जाते हैं उन सब में सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको कौन सा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दिया गया है, ये दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। x के किस मान के लिए, x के किन किन मानों के लिए पहला मैट्रिक्स गुणा दूसरा मैट्रिक्स गुणा तीसरा मैट्रिक्स बराबर 0 है। 0 क्या है दोस्तों, ये 1 गुणा 1 क्रम का अवयव है। 1 गुणा 1 यानी पंक्ति भी 1 और स्तंभ भी 1, यानी केवल इतना लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लिखेंगे जो कुछ लिखा हुआ है वही मैं वापस लिख रहा हूं एक बार के लिए, 1 x और 1, उसके बाद में 1 2 और 15, 3 5 3 2 1 2, ये दूसरा मैट्रिक्स। और तीसरा मैट्रिक्स है दोस्तों 1 2 x बराबर क्या है 0। अब हम गुणा करते हैं दोस्तों। पहले मैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से गुणा कर देता हूं। गुणा करने पर कुछ इस प्रकार से आएगा, 1, ये पंक्ति तो एक ही है, इस पहले स्तंभ से गुणा करते हैं। पहले 1 इंटू 1 यानी ये 1, x इंटू 2 यानी 2x, 1 इंटू 15 यानी कितने 15, यानी इस पंक्ति का इस पहले स्तंभ से गुणा हो गया। अब दूसरे स्तंभ से 1 इंटू 3, ये लिख दिया मैंने 3, x इंटू 5 यानी 5x, 1 इंटू 3 यानी हो गए 3। दूसरा स्तंभ भी कंप्लीट होता है दोस्तों। अब ये तीसरा 1 इंटू 2 यानी 2, x इंटू 1, 1 इंटू 2 ये 2, ये यहाँ कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ ये आगे वाला जो मैट्रिक्स है वो लिखा हुआ है 1 2 और x बराबर आता है 0। इसको मैं एक बार सही क्रम में लिख देता हूँ। सही क्रम में लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से आएगा कि ये 2x प्लस 15 और ये कितने हो गए 16। यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है 5x प्लस 3 कितने हो गए 6। और यहाँ तीसरा जो है x प्लस 2 और 2 कितने हो गए 4। और यहाँ ये सेकंड मैट्रिक्स 1 2 और x बराबर आता है दोस्तों 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को भी वापस से गुणा करते हैं। पहले ये तो इसमें एक ही पंक्ति दी हुई है, स्तंभ भी एक ही है। 2x प्लस 16 को 1 से गुणा करना है। 1 से गुणा करने पर वापस वही संख्या आएगी तो 2x प्लस 16। अब 5x प्लस 6 को मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। 5x प्लस 6 को 2 से गुणा करेंगे। 5x को 2 से गुणा करोगे तो आएगा 10x, 6 को 2 से गुणा करोगे तो आएगा 12। x प्लस 4 को x से गुणा करना है तो x इंटू एक्स आएगा x स्क्वायर, 4 इंटू एक्स आ जाएगा 4x बराबर आ रहा है दोस्तों 0। अब इन सब को जोड़ लेते हैं। क्या कुछ आ रहा है देखिए,
ये एक्स स्क्वायर केवल एक ही बार है तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x, ये 10x, 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 और 4 ये रहे, 12 और 4 कितने हो गए 16x हो गए दोस्तों, प्लस अब ये 16 प्लस के और ये 12 प्लस के, 12 और 16 मिलकर के 28 हो गए बराबर 0। ये मेरे पास एक द्विघात समीकरण आ गई, द्विघात समीकरण आई है मेरे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 बराबर 0। इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। आप किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हो, मैं यहाँ इसके फ्रैक्शन यानी गुणनखंड कर देता हूँ। एक तो 14x और एक 2x, 16 होते हैं और इधर गुणा करने पर 28 होते हैं। यहाँ 28 बराबर 0, तो पहले इन दोनों में मेरे पास में x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा x प्लस ये 14। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो भी यही बचेगा। दोनों कोष्टक सेम है, या तो पहले कोष्टक के बराबर 0 है, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 14, और यदि x यहां से क्या क्या आ रहा है देखिए, एक तो x प्लस के 14 और दूसरा ब्रैकेट आ रहा है x प्लस का 2 बराबर 0 आ रहा था क्योंकि मैंने x प्लस 14 कॉमन ले लिए। अब यदि x प्लस 14 के बराबर 0 है तो x की वैल्यू ये आ गई, यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 2। हमारे पास x के 2 मान आए, कौन कौन से, एक तो आएगा माइनस के 14 और या फिर अगर ये नहीं है तो दूसरा है माइनस के 2। अतः x के 2 मान माइनस 14 और माइनस के 2 है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की एक शानदार और ज्ञानदार वीडियो के साथ।